हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, युगांडा की राजधानी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंपाला। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 जनवरी को। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो 3 या 4 जनवरी के दिन को पेरिहेलियन या उपसौर भी कहा जाता है। पेरिहेलियन में पृथ्वी जो है ये सूर्य से लगभग 147.5 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। वह बिंदु जो सूर्य के सबसे निकट होता है उसे ही उपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी हर वर्ष सूर्य के सबसे करीब आ जाती है और 4 जुलाई को अपसौर होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग इनमें से कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। तो दोस्तों, अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी होती है जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। कुल 180 अक्षांश है जो 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर में है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। अक्षांश समांतर होते हैं और वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर जो 69 मील होता है। अक्षांश जो होता है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 इनमें से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी हवा। तो दोस्तों, गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 अक्षांश बैंड के उपनाम होते हैं जो दक्षिणी महासागर में क्रमशः 40 डिग्री, 50 डिग्री दक्षिण, 50 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री में फैले हुए हैं। ये भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर और पृथ्वी के आवर्तन से विस्थापित होने के कारण होने वाली मजबूत पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से किस देश में माओरी जनजाति पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी के। छोटा नागपुर पठार के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पारसनाथ। तो दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित है। इसमें झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इनमें से कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर 649 किलोमीटर लंबी है और इसमें राजस्थान फीडर नहर और राजस्थान मुख्य नहर शामिल है और पंजाब और हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में 492 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, यह उत्तर पश्चिमी भारत में एक विशाल नहर है जो सतलज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जल ले जाती है। भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नाम का जलाशय है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाखड़ा नांगल बांध। तो दोस्तों, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित एक जलाशय है। जलाशय सतलज नदी पर बना हुआ है और गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में जाना जाता है। किस ग्रह को इनमें से लाल ग्रह कहा जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगल ग्रह को। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल से ढकी हुई होती है। मंगल ग्रह जो है ये सूर्य से चौथा ग्रह है और बुध के बाद सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कामेत पर्वत शिखर। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो कामेट जो है ये उत्तराखंड राज्य उत्तरी भारत में हिमालय की पर्वत चोटी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ सीमा के पास है। यह जंस्कार पर्वतमाला का एक भाग है। नंदा देवी के बाद कामेत उत्तराखंड भारत के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। पोल्डर इनमें से किसकी पुनः प्राप्त भूमि है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड की। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी टेम्स नदी के तट पर। थेम्स नदी को आइसेस नदी के नाम से भी जाना जाता है। 215 मील जो 346 किलोमीटर होता है। यह पूरी तरह से इंग्लैंड में सबसे लंबी नदी है और सेवर्न नदी के बाद यूनाइटेड किंगडम में दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलार खान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु में। निम्न में से किस देश में पंपास घास का मैदान स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। भारत की दैनिक मौसम मानचित्र को इनमें से कहां पर तैयार और मुद्रित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पुणे में। मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। दोस्तों यहाँ पर आप उड़ीसा देखेंगे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हालांकि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है। और दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो मच्छकुंड परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच दुदुमा झरने के निकट स्थित है। इस परियोजना की योजना 1930 के दशक में शुरू हुई और इसका वास्तविक विस्थापन 1940 के दशक के अंत में शुरू हुआ था। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अमसोत चोटी। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। दोस्तों यहाँ पर जो गोवा दिया है इसकी राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। और दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। हालांकि 50.8 मिलियन व्यक्तियों जो देश की कुल शहरी आबादी का 13.5% होता है, उसके साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है।